नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी अनुज। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट परीक्षा की तैयारी जोरों से की जा रही है, जो मुझे जानकारी मिली है। आपको मालूम होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसका स्तर क्या है। अगर आप उस सिलेबस को पढ़ लेंगे तो आप पीसीएस क्वालिफाई कर लेंगे, यह मेरी गारंटी है। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि 15 मार्च 2021 के पहले पेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा मई माह में कराने की तैयारी है, परिणाम जुलाई माह में जारी किया जाएगा। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, जैसा कि आयोग के द्वारा कई बार कहा गया है और मेरे द्वारा आपको कई बार जानकारी दी गई है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, अगर आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने के लिए आए हैं तो अभी वीडियो को क्लोज कर दें। आपको ना डिसलाइक करना है ना लाइक करना है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आपको वीडियो पसंद है, आपने वीडियो को पूरा देखा। डिसलाइक करके चले जाते हैं तो ऐसे बहुत आते हैं और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हैं। मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, बातों को पूरा सुनिएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ किसी भी चैनल के माध्यम से आपको नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। तो 15 मार्च 2021 के पहले नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है पेट की। मई में परीक्षा कराने की तैयारी है और जुलाई में रिजल्ट जारी करने की तैयारी है। आपको मेरे द्वारा बहुत पहले ही बताया गया है कि आवेदन खूब आएंगे। कितना? 35 लाख प्लस आवेदन रहने वाले हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कई बार मैं इसके संबंध में जानकारी दे चुका हूं। आपके जहन में सवाल होगा, क्या पेट वापस होगा या नहीं। 24 फरवरी 2021 को जो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया गया था युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में, उसमें आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया। कड़वा सत्य है पर सत्य है। ऐसा नहीं है कि लोग पहुंचे नहीं, पहुंचे, लेकिन कुछ प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, कुछ यूपी ट्रिपल एससी के, कुछ दरोगा भर्ती के, कई भर्तियों के कुछ अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे। अंततः पुलिस ने उन्हें मारकर भगा दिया और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या आपको अनिल सिंह के साथ खड़ा नहीं रहना था? आपको डरना नहीं था? देखिए, जीवन में अगर रोजगार नहीं है, जीवन में अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं, जीवन बेकार है। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि आप रोजगार कर लो। मोदी जी यहाँ तक कहते हैं कि नौकरी लेने का प्रयास मत करो, देने का प्रयास करो। तो नौकरी देने के लिए आपके पास रोजगार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और बड़ा बिजनेस होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि आप लोन लो और इसके बाद रोजगार करो। अगर मैंने लोन भी ले लिया, कदाचित मेरा बिजनेस नहीं चला किसी कारण से, तो लोन की भरपाई कौन करेगा? और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है। तो इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी नहीं बोलेंगे। पेट केवल इसीलिए लागू किया गया है कि भर्ती फंस जाए, भर्ती को उलझाने का प्रयास किया गया है। यह पूर्णतः सत्य है और मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया है कि भर्ती फंसेगी। कुछ लोगों का कहना है पेट लागू करके पारदर्शिता होगी। मैं आपसे इसे बताना चाहता हूं, क्या इस भर्ती में ओएमआर सीट नहीं होगी? या पिछली भर्तियों में ओएमआर सीट नहीं होती थी? क्या अंतरिक्ष से कोई लोग आएंगे इस परीक्षा को कराने के लिए? पृथ्वी के लोग नहीं रहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। चाहे पेट करावें और चाहे ना करावें, या तो शासन प्रशासन और अधिकारी पर निर्भर करता है, आयोग के अध्यक्ष पर निर्भर करता है। भ्रष्टाचार एक करने से नहीं होता है। भ्रष्टाचार में छोटे से बड़े सब संलिप्त होते हैं, तब भ्रष्टाचार होता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेट परीक्षा ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। पहली बात, पेट में ओएमआर सीट होगा और इतनी संख्या होगी जिस तरह से यूपी टेट में आपको खबरें मिली थी धांधली की कि नंबर बढ़ा दिए गए, ये हो गया, हो गया, इसी प्रकार से इसमें भी हो सकती है। देखिए, पहली परीक्षा, क्योंकि पहली बार पेट का आयोजन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से किया जा रहा है, तो पहली परीक्षा में इतनी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं हो पाती है और इतने कैंडिडेट होंगे, इनके लिए सेंटर बनाना आसान बात नहीं होगा। हर जिले में सेंटर बनाया जाएगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्कूल में सेंटर बनाया जाएगा।
उसकी व्यवस्था कौन देखेगा, कैसे व्यवस्था को मैनेज किया जाएगा, इसके संबंध में आप लोग सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसा कि पेट का नोटिफिकेशन 15 मार्च 2021 के पहले आ जाएगा, आप लोगों ने युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का समर्थन नहीं किया, मैं मानता हूं, उसमें अनिल सिंह की गलती नहीं। अनिल सिंह ने आपके लिए काफ़ी परिश्रम किया, लेकिन अगर आप और बड़ी संख्या में आते तो हो सकता था कि धरना सफल हो जाता और पेट वापस हो जाता। उसी धरने की वजह से उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे कि विज्ञापन 1.5 महीने पहले आ जाए और आवेदन प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने बाद शुरू हो। आप पहली बार सुन रहे होंगे, या मेरी गारंटी है। आज तक ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है कि फरवरी में विज्ञापन आ जाए और अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो। और उस विज्ञापन में ऐसी कुछ खास बातें लिखी हुई हैं जिससे यह संकेत मिलता है या तो भर्ती फंस जाएगी, या तो कोर्ट में जाएगी, या भर्ती रद्द हो जाएगी। मैं इसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल मेरे द्वारा बताया गया था कि फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम पखवाड़े में विज्ञापन जारी होगा। जो बताया गया था वही हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, विज्ञापन तो जारी किया गया, लेकिन आवेदन प्रक्रिया में काफ़ी विलंब किया गया है। विलंब का कारण क्या है? भर्ती फंसाना है। 2022 का चुनाव है, जो कड़वा सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि युवा मंच के अध्यक्ष को जेल में भेज दिया गया। आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा, हैशटैग योगी जी रोजगार दो, या हैशटैग योगी रोजगार दो, या हैशटैग मोदी जवाब दो, या हैशटैग मोदी जी जवाब दो, या हैशटैग मोदी रोजगार दो। इससे कितना इफेक्ट पड़ा है सरकार पर? क्या इससे कुछ असर हुआ है? इसी के कारण तो दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इसका इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग इसके लिए ट्वीट किए हैं। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए, अगर आपने ट्वीट किया हैशटैग मोदी जवाब दो, तो उधर बीजेपी के आईटी सेल वाले जो जानकारी मिल रही है, जो कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, जो फेसबुक पर वायरल हो रही हैं खबरें, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी आईटी सेल वाले ट्वीट को डिलीट कर रहे थे। आपने सुना होगा, कभी 5 मिलियन ट्वीट तो कभी 3 मिलियन हो जाता था, कभी 6 मिलियन ट्वीट तो कभी 4 मिलियन, कभी 7 मिलियन ट्वीट तो कभी 5 मिलियन। अब घट के 5 मिलियन आ गया है। मेरे पास साक्ष्य है 6 मिलियन का। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सरकार से जीतना आसान नहीं होता है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना आसान नहीं होता है। इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, संख्या बल चाहिए। अगर किसान आंदोलन 10 लोगों का होता तो कब का सरकार उन्हें भगा देती, लेकिन लाखों की संख्या में किसान थे, इसलिए सरकार उनका कुछ नहीं कर पाई, और आज धरने पर बैठे हैं। उनकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, सभी समर्थन भी कर रहे हैं। आज यह स्थिति है, और अंततः देखिएगा किसी कानून बिल को वापस करना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लेना, नहीं तो 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में इसका नतीजा मिलेगा। पंजाब चुनाव का रिजल्ट आया तो उस खबर को किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं दिखाया गया, मात्र एक चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, न्यूज़ 24, और किसी चैनल के माध्यम से नहीं दिखाया गया। लेकिन गुजरात निकाय चुनाव का रिजल्ट आया, जहां पर केवल बनिया, मरवाड़ी इत्यादि हैं, वहां का रिजल्ट सभी चैनलों पर दिखाया गया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की जीत थी, और यहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, कांग्रेस की जीत थी। तो आप बातों को समझिएगा, मीडिया भी उनके कहने पर चलती है, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही साथ प्रयागराज का धरना प्रदर्शन केवल भारत समाचार पर दिखाया गया था और किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया गया था। तो आप सोचिए कि आपकी बातें कैसे सरकार तक पहुंचेंगी। क्या सरकार आपके बारे में सोचती है? नहीं सोचती है। तो आप कुछ सोचिए और समझिए और पेट को वापस कराइए। नहीं तो आप अगर 1 या 2 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर आपका रिजल्ट 1-2 नंबर से रुक गया, तो पूरे वर्ष आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरे वर्ष नहीं, 3 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो भर्ती आएगी वह अंतिम भर्ती होगी। उसके बाद 2023 में ही भर्ती आएगी, आप इसको नोट कर लेना। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कह रहे हैं
कि पेट आसान है क्वालिफाई करना, मैं कर लूँगा, पारदर्शिता रहेगी। जब पेट का पेपर आपके सामने आएगा और जब आप 1 से 2 नंबर से चूकेंगे तब आपको उस समय याद होगा कि आरसीए न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या बताया गया था। आरसीए न्यूज़ चैनल ने जो बताया था वही सही था, उसका आपको पछतावा होगा, लेकिन उस समय चिड़िया आपसे हाथ से निकल जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतना नोट कर लेना, मैं आज बता दे रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना है जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिजल्ट को लेकर। जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना थी, जैसा कि संभावित बताया गया था। जो आयोग की तरफ से एक कैलेंडर जारी हुआ था जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे द्वारा आपको डेट बताई गई थी कि 26 मार्च के पहले परिणाम घोषित होगा। उसके बाद एक वीडियो और बनाया गया था कि 15 मार्च के पहले परिणाम आ जाएगा। तो प्रबल संभावना है कि 15 मार्च 2021 के पहले परिणाम जारी कर दिया जाए। केंद्र सुपरवाइजर परिणाम के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी, जो कि आज जारी कर दिया गया है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।